आप दोनों में वो कौन है जिसकी नींद बहुत पक्की है? अगर मैं आपसे पूछूं नींद पक्की है? बहुत पक्की है आप दोनों में से। अनफॉर्चुनेटली हम दोनों की। तीसरे का कोई पूछ ले तो हम हादिया कह सकते हैं। वो पक्की है सोने में। तो हम लोग की नींद बहुत बुरी है, बहुत बुरी नींद। आप यार मुझे लगता है मुझे प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर 8 घंटे ना सोऊं ना तो फिर अगर मैं 7 घंटे और 50 मिनट सोया हूँ ना तो वो जो 10 मिनट है ना वो मुझे चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि नींद पक्की है क्योंकि छोटी सी भी आवाज़ पे उठ जाता है। आई थिंक ये तो एक हमारे जब से हम लोग पेरेंट्स बने तो ये एक नेचुरली आ गया है कि हल्का सा भी वो होता है तो कॉन्स्टेंटली बट या अगर इसको कोई सोने देना तो ये शाम 4 बजे तक भी सो सकता है। अच्छा नहीं हमें तो आखिर याद नहीं 8 घंटे कब हुआ था मुझे एग्जैक्टली। और अगर मैं 3-4 घंटे अगर सो गई हूँ तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है। मैं एक्चुअली बीमार हो जाती हूँ और मेरा दिमाग सुन हो जाता है। समझ नहीं आता मुझे, मैं यूं हाँ यार हाउ कैन यू फंक्शन विदाउट लाइक Because I think my body just like right now मतलब नॉर्मल लगता है। अब नॉर्मल हो गया है वो सैडली, ये जो नहीं होना चाहिए। 10 मिनट की नींद जब रह जाती तो ये क्रैंकी हो जाते हैं, मेरे से बच्चे रोते कैसे क्या जी काफी। बट खैर उससे पहले मैं निकल जाती हूँ घर से। मैं और बच्चे निकल जाते हैं क्योंकि हमारे रूटीन स्कूल डेज में ऐसे है कि द किड्स एंड आई विल लीव अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये क्रैंकी हो जो भी हो अच्छा मैं दिल खुश करने के लिए अलार्म 10-11 घंटे पहले लगा लेता हूँ। उस पे लिखा था 11 आवर्स। मैं कहता हूँ यार खबर। और फिर सोने से पहले चक्कर लिखा होता है 3.5 आवर्स। तो यार ये क्या किया मैंने? पर आप उठ जाते हैं अलार्म के बगैर? जी बगैर। हम एक्चुअली जागे होते हैं। आई एम वन ऑफ दोस्त जो उठ के पहले अलार्म को बंद करते हैं बजने से पहले यार। बात 5 मिनट पहले मैं भी अलार्म से पहले जाग जाती हूं। आप वर्गो है ना? जी बस ये वर्गो का मसला दिमागी मसला है हमारा। कसम से वो कौन है जिससे पैसे नहीं संभाले जाते हैं, शॉपिंग करते रहते हैं? हमने अभी मेकअप रूम मैं कहता हूँ आप करोड़ों रुपए देके देखें। करोड़ों रुपए मुकाना दे दो। I swear to God। अच्छा ये पता है मैं बुक ना जाए तो मुझे बोलिएगा। मतलब ऐसा भी नहीं है यार बस कर दो। अभी रिसेंटली इसी महीने में हम लोग दुबई गए हुए थे और ये डिसाइड करके गए थे कि बेसिकली हादिया का स्कूल शुरू होने वाला है तो हमने कहा उससे पहले उसको एक इंडिपेंडेंट ट्रिप करवा देते हैं बिकॉज फिर तो आप स्कूल के सब सिस्टम में आ जाएगी तो फिर तो यूनिवर्सिटी तक गई। और ये डिसाइडेड था कि ये हादिया का ट्रिप है। हाँ ये ना शुरू हुआ था मामला कि वो एक हम यहाँ आए हुए हैं यार अभी मैं बात कर रहा हूँ बस रुक जाए। बात यहाँ से शुरू हुई कि अच्छा हादिया को सामान लेने वो मैंने एक लिपस्टिक लेनी थी। बस वहाँ से बात शुरू हुई थी। जब हम लास्ट डे होटल में बैठे तो नहीं बैठा वाला ये कैसे होगा ये कैसे हो पाएगा। एक हम आखिरी दिन थे और हम आखिरी दिन भी एक मॉल में ही बैठे हुए थे। हमारी फ्लाइट में भी टाइम था, चेकआउट सब कुछ करके हम मॉल में ही घूम रहे थे और फ्लाइट में बहुत टाइम था। अच्छा मैं एयरपोर्ट भी जल्दी चली जाती हूँ इस जगह पे जहाँ हम जाते हैं तो मैं बोलती हूँ उस एयरपोर्ट में मुझे बहुत मज़ा आता है, मैं पूरा दिन उस एयरपोर्ट पे घूम सकती हूँ। तो मैं आराम से फैज़ान बैठे थे, मैंने कहा फैज़ान हर चीज़ इतनी महंगी है कैसे होगा? फैज़ान ने कहा माँ मैं तुम्हें अगर 2 लाख रुपए भी अभी एक्स्ट्रा दे दूंगा तो तुम बोलोगी खत्म हो गया अब कैसे होगा? तो नहीं तुम्हारा कैसे ये आर्ट है। हाँ ये आर्ट है, ये आर्ट तो हमारे पास है। आप दोनों में कौन है? देखिए मैं आपको बताऊं कि इसकी जिम्मेदार सिर्फ मतलब जो चीज़ अब मैं बैठा हुआ सुकून से यार नहीं मुझे कुछ चाहिए तो वो रैंडम सी चीज़ आएगी यार ये होनी तो चाहिए, शायद उसको कभी शायद एक दफ़ा इस्तेमाल करूँ। मैं देख रहा था वो एक दिन वो मैंने वो ये स्टेपलर नहीं होता जो बस वो भी एक बच्चों वाले दिन पूरा नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा यार ये भाई हमारे यहाँ का सिलसिला ये है कि अगर कोई कुछ डिलीवर करने ना आए ना रोजाना तो वो वैसे ही आ जाता है सलाम दुआ करने कि भाई मैं यकीनन मेरे यहाँ से कुछ ना कुछ आपके लिए निकल आएगा और निकल आता है। पक्का हो चुका है हमारे तो डिलीवरी वाले जो हैं सारे लड़के उधार चल रहा है उससे बोलती हूँ मैं नहीं मैं जा आप आराम से लीजिए। अच्छा हारून को तो जिस दिन इसके अकाउंट में पैसे आएंगे उस आओ शॉपिंग करने चले किसने क्या ले लें? Do we need anything? यार नहीं आओ चलते मैं इसके दूसरा एलिमेंट कभी कभार ये सोचता हूँ कि वाकई में हमें अल्लाह का शुक्र करना चाहिए यार आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है यार कि आप बैठे आप बच्चों को बताते हैं यार। अच्छा लेकिन क्या आप लोगों से ये वाला होता है कि अभी आ गया था स्टेपलर से कुछ किया फिर मैं वही कह रहा हूं स्टेपलर से इसने बहुत कोशिश की कि कुछ कर ले तो हो गोश्त के पैकेट क्यों आए ये उफ आज एक आदमी घर में चीजें फाड़ता फिर रहा है क्या हुआ अरे आया ना टेस्ट कर इस तरह की चीजें बहुत लेता है सारा वक्त एंड दीस डेज ही इज ऑब्सेस्ड विद फिश एंड फिश टैंक्स। तो सोचे हमारे घर में इन द स्पैन ऑफ 2 months 8 फिश टैंक्स आ गए और वो सारा वक्त या फिश टैंक की दवाई मतलब ही इज कॉन्स्टेंटली मगर उसके जवाब में अजीब सी बात लगी मुझे उस दिन कि कोई बहस हुई कोई बात हुई तो तुमने ये इसलिए मछलियाँ ली है ताकि तुम लोगों को दिखा सको कि तुम्हारे पास पैसे हैं। मुझे इतना गुस्सा आ गया
800 रुपए की मछली है। आप बोलते उसमें कौन सी वेल रखी हुई है? हाँ, कि क्या हो गया यार, मतलब सोचे ना आप घर के ड्राइंग में बैठे एकदम वेल निकला है। अल्लाह, क्या हुआ, मेरे पास बहुत पैसे हैं। अच्छा, let's buy these random things also. I recently bought that door stopper. हाँ, डोर स्टॉपर नहीं, पर ऑलरेडी है ना, बोले यहाँ से नहीं, दुबई जाके डोर स्टॉपर लेकर आई हूँ। क्यों भाई? वो स्टोर इतना कूल था। I told him, like, फैजान, there's such cool things. वो प्रैम के ऊपर लटकाने के लिए, फैजान ने बोला प्रैम में मतलब प्रैम के ऊपर लगाने की हैंगर चाहिए। एक सेकंड यार, ये कितना जिंदगी आसान हो गई है कि यार अब ऐसी ऐसी आ गई है कि वो नो नेल्स ना भी, नहीं मैं कह रहा हूँ आप लोग के साथ ये तो होता हो, ये हुआ कभी शॉपिंग तो आप लोग करते हैं, मान लिया मैंने माशाल्लाह शॉपिंग कर ली, 5 मिनट बाद ज्यादा ले लिया यार, ये नहीं लेना चाहिए था। अरे भाई तो क्यों लिया? ये अच्छा वो सिर्फ मेरी अपनी चीजों के लिए होता है, बहुत सारे मूड स्विंग्स हैं। नहीं हाँ नहीं मूड स्विंग्स हाँ मेरे ही होंगे ज्यादा। इफ शी इज टू वर्कड अप देन फिर थोड़ा सा हो जाता है। आप लोगों में मेरे ही है। हाँ मुझे लगता है, पता नहीं क्यों ऐसे ही रैंडम मुझे कई बार लगता है कि ऐसा ही है। आज तो वो so. खुद मान रहा है कि मेरे मूड स्विंग। आई थिंक सो। ओके, मैं हैरान हूँ कि इसने मेरा नाम नहीं लिया, क्योंकि ये मुझे कहता है नहीं, इसका प्रॉब्लम ये है कि मैं आपको बताऊं, होते सब मेरा ये मानना है कि होते सबके हैं, मोर और लेस हो सकता है कि किसी के ज्यादा हो किसी के कम हो, ऐसा नहीं हमारे नहीं होते। मतलब आप बाहर से जब आ रहे हो, एक प्रॉब्लम है, जब आप बाहर से आ रहे हो ना तो आपको घर आके कोई ना कोई जरूरी है कि यार कोई ना कोई मसला होगा, क्योंकि मैं घर पे था तो कोई ना कोई यार ये देखो ना ये हो गया, मगर हुआ भी कल बच्चे ने बाल काट दिए, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये होती है कि ये घर पे था तो शायद कुछ कंट्रोल हो, लेकिन उसकी पोनी इस तरह नहीं ना पोनी में इसकी हाँ ये बाल काट है, वो एक इतनी है और एक इतनी है, इसने नोटिस नहीं किया। तो मैं तो अल्लाह ये सोच रही हूँ कि मेरा भी बेटा है और उसके कोई बाल काटने की बात करे ना तो मैं ना उसके पोनी काटने पे आ जाती हूँ कि मेरे बेटे के बाल, क्योंकि मुझे कि आगे जब बड़ा होगा तो उसके बाल चले जाने, तो अभी तो मैं इसके अपने चाप बच्चे के मत्थे पे टमकन वालों तो चले। और इनकी बेटी ने बाल काट लिया तो ये घर नहीं इन्होंने। मुझे सबसे डर इसी बात का लगता है बस यार हाजिया के साथ में दोनों किसी और के अच्छा काट देंगे। मुझे कुछ और शक हो रहा है, मुझे तो लग रहा है कि शायद ही कोई स्कूल के अंदर कोई मसला है, तो वो लाइक शी इज ऑब्सेस्ड विद लाइक कटिंग हर हेयर, कोई इसको तंग कर रहा है या तो कुछ कर रहा है। कलविशा सुन ले क्या बात पता है। अच्छा वो कौन है जिसका आधे से ज्यादा दिन मोबाइल फोन पे गुजरता है? आई कैन बी दैट। हाँ आई कैन बी दैट। अच्छा वियर्ड मैं बात बताऊँ आपको, और ये मैं बड़ी सच बात है, मुझे कुछ नहीं पता होता कि यार इंडस्ट्री में ना किसने क्या कह दिया है या किसका किससे फड्डा हो गया या किसने क्या किया है, वो सारा पता इसको होता है। हाँ मैं मानता हूँ कि मैं फ़ोन पे हूँ, लेकिन मैं यार क्रिकेट देख रहा हूँ। अच्छा हमारा क्या चल रही होती है यार कि वो क्रिकेट की ना वो एक रील चल रही है उसको 6 बार देख रहे हैं और सीख रहे हैं क्या यार हर घंटे बाद यार अभी भी मुझे कह रहा होगा यार कुछ ले लो। अब उनके छोड़ते हैं ना, प्लस ही इज वेरी एक्टिव ऑन एक्स। हाँ ट्विटर पे तो बस अब हाँ ठीक है। अच्छा जी आप दोनों में वो कौन है जो किसी भी सिचुएशन में परेशान नहीं होता? परेशान नहीं होता मैं, हाँ परेशान नहीं होता। मैं तो ओवरथिंकर हूँ, तो आई तो मेक सिनेरियोस। हम तो प्रॉब्लम आने से पहले परेशान हुई होती है। मैं सिनेरियोस बनाती हूँ ये तो हो सकता है, लाइक सो मेनी सिनेरियोस। आप यार ये मैं कहता हूँ भाई क्यों सोच रहे? नहीं ये तो हो सकता है। ये नहीं होता कि आपने सोची आपने उस परेशानी में जाके आपने परेशानी जीव ली और आप रो भी रहे हैं और आपको गुस्सा भी आ रहा है तुम्हारी वजह से, अगले को पता भी नहीं। एग्जैक्टली। आप में कौन है ऐसे जी? हारो नहीं, कभी-कभी तो इसको कहना पड़ता है परेशान हो जाओ थोड़ा सा, यू नो दिस इज समथिंग सीरियस, बट आई थिंक मैं ज्यादा पैनिक करती हूँ ये। But I think there needs to be that balance. ये वाला बैलेंस बहुत अच्छा होता है। ठंडा गर्म होना चाहिए। वो कौन है जो घर से बाहर जाते हुए हर चीज को डबल चेक करता है? एवरीथिंग निकलते दरवाजा बंद करके वापस खोल के बेड की चादर भी कोने से, अगर थोड़ी I hate it when you walk into a messy room. I hate it. But you never walk into a messy room. No, I don't. तो मैं यही कह रहा हूँ. I make sure. But a messy bed is. I make sure it has to be perfect. आप बताइए जी कौन डबल चेक करते चीजों को? I think I would. हाँ ये करती है। वर्षा कहती है। वो कौन है जिसको कभी भी भूख लग सकती है? दोनों नहीं मुझे भी रैंडम भूख लग जाती है। अब तो हमारे बच्चे को लगती है, वो वही रैंडमली रात को 12 साढ़े 12 कहते हैं यार। और अगर हाँ वो कुछ खाएंगे तो फिर हम भी खाएंगे। तो फिर हम भी मतलब वो तो जाहिर है ना। तो बच्चों को बेसिकली कभी भी भूख लग सकती है। और ये बच्चे बड़े होके देखेंगे ना, बोलेंगे ये बाबा ने हम पे रख दी बिला वजह, भूख इनको खुद लगती है हम पे डाल दी खाने। वो कौन है जिसके गुस्से का पता ही नहीं चलता कि वो गुस्से में है या नहीं?
नहीं मैं गुस्से में होता हूँ तो पता चल जाता है कि मैं गुस्से में। हम दोनों का ही एक्चुअली है। हाँ गुस्से का पता चलता है, मुंह पे आ जाता है। मुंह पे आ जाता है। हाँ ऐसा कोई भी नहीं है। आपको पता चल साइलेंट जाता है। किलर कोई नहीं है शायद। हाँ, गुस्सा है तो पता चल जाएगा। वो कौन है जिसको सारी खास तारीखें याद रहती हैं? ओह कंप्लीटली नॉट, बिल्कुल ही कुछ याद नहीं रहता। नहीं मुझे याद रहता। 2-4 चीजें याद हैं बस। वो क्या है? बर्थडेज याद हैं बेगम की, और एनिवर्सरी याद है? एनिवर्सरी याद रहती है। हाँ। अम्मी की बर्थडे याद रहती है। कब एनिवर्सरी? अब हमारी मसला ये कि 2-4 हैं, एक शादी की है, एक निकाह की है। निकाह की बता दे, निकाह की बता दे। निकाह की है हमारी दिसंबर में। नहीं देखा भाई, What December? याद अभी ही बोला था याद रहती है। आप बताएं, बस हमने काम कर दिया। बताइए किसको तारीखें याद होती है? यार तारीखें मुझे वाकई नहीं याद होती, और मुझे याद से ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट नहीं है फ्रैंकली, मैं सच बता रहा हूँ। मेरे ख्याल से अगर छुरियां वगैरह दूर रख ले। ये सही बात है, मुझे अगर इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं है। मुझे नहीं लगता। अच्छा मैं आपको सच बताऊं, मुझे इंटरेस्ट है लेकिन आई जस्ट कांट कोप अप। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मतलब कि यार वो फलाना जी है जी, आज वैलेंटाइंस डे है, फलाना है या इस तरह यानी हम सालगिरह और एनिवर्सरी मुझे पता ही नहीं होता कि वो हो रहा है। तो एनिवर्सरी तो पता होती है, एनिवर्सरी पता होता है हाँ कि यार अच्छा। सालगिरह पता होती है, बच्चों की डेट वो हाँ याद है, वो याद है। हाँ वो ऑब्वियसली ये सारी डेट्स तो उसको याद हैं, बट बाकी जो थोड़ी हाँ सी इसका होना चाहिए। हाँ बाकी खैर है। अच्छा जी, वो कौन है जो सुनता सबकी है लेकिन करता सिर्फ और सिर्फ अपनी है? सुनो सबकी, बी अ गुड लिसनर। आप लोगों में ये तो सुनता भी नहीं है He just want अगर कोई opposing opinion हो तो वो ये अच्छा है ना, ये सुनो ही नहीं, ये भी अच्छा है। मैं सुनता ही नहीं है तो मैं करूँगा भी तो अपनी ही ना। पर मैंने कमाल मारी। He's like I'm not gonna waste anybody's time. हाँ ठीक है ना, he's clear about it कि भाई Don't waste your time। टाइम ज़ाया नहीं करो। मैं छोटी सी ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं मजा आएगा।